अकेडमी के इस सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 10th की एक चैप्टर है जिसको कहते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4। और इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि सर आगे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं पहले एक बेसिक चीज़ों को आपको लेकर बताता हूँ कि कैसे आपको बेसिक चीज़ें सीखनी है, फिर आगे आप बता पाएंगे। क्योंकि आप सीधा आगे जो जाते हैं उसमें आप नहीं बना पाते। जब तक आप बेसिक चीज़ों को समझेंगे तभी आप चीज़ें बना पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले पहले कहता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका मतलब है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है। वर्सटाइल क्या होता है? तो वर्सटाइल हम उसको कहते हैं जो सभी के साथ फिट बैठ जाता है, सभी में के साथ वो उठेगा बैठेगा। मतलब वर्सटाइल का मतलब सभी के साथ फिट बैठना। कहते हैं ना कि वो वाओ कितना अच्छा वर्सटाइल एक्टर है, मतलब सभी कैरेक्टर में वो फिट बैठता है। हम जैसे कहते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है या मनोज बाजपेयी है, एक बहुत वर्सटाइल एक्टर है, एकदम सभी के सभी एक्टिंग में ये लोग फिट बैठते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी चीजों में वो लोग फिट बैठते हैं। तो एक कैसा एलिमेंट है ये? वर्सटाइल एलिमेंट है जो सभी आपके चीजों में फिट बैठता है। अच्छा, कार्बन की मैं बात करूं तो आपके अर्थ क्रस्ट में क्या होगा भाई, ये एनसीईआरटी में पढ़ना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो भी सीबीएसई वाले या स्टेट बोर्ड वाले हैं जो अभी 2026 में 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अर्थ क्रस्ट हमारा 0.02% अर्थ क्रस्ट में कार्बन हमारा है। अब अर्थ क्रस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपके पूरे के पूरे ये अर्थ के 3 लेयर होते हैं। आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला क्या है? क्रस्ट है, उसके बाद वाला मेंटल है, उसके बाद वाला कोर है। ये पूरा कोर है। तो अर्थ क्रस्ट का जो ये वाला पार्ट है ना, अर्थ क्रस्ट का ये वाला पार्ट, इसमें जो 0.02% का पार्ट जो हमारा है वो क्या है? कार्बन का हिस्सा है, इसमें कार्बन है। अब भाई इसमें कार्बन कहाँ से बनता है? तो फॉसिल फ्यूल से बनता है। हजारों साल लाखों साल पहले क्या होता है कि फॉरेस्ट वगैरह जितना भी है सब वहीं दब कर रह गया, और उससे क्या हुआ कि कार्बन का फॉर्मेशन होता है जो कोयला वगैरह बनता है। एक अलग चैप्टर है, मैं कभी जब उस चैप्टर पे आऊं तो बताऊंगा। तो अर्थ क्रस्ट में हमारा ये क्या है? 0.02% जो आपके एनसीईआरटी इसी चैप्टर में पढ़ना है, इसका शेयर है। एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं तो 0.03% है। बिल्कुल, आप पूरा पढ़ते होंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में सभी का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, तो सभी पढ़ते हो। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कार्बन का शेयर कितना है? 0.03% है। बस क्लियर? अब इससे ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन में हमें बॉन्डिंग पढ़ना है कि कैसे दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ लगता है तो कार्बन बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है। मैं सारी चीजों को बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होना। क्या शेयर होने से जो फॉर्म होता है, शेयरिंग होता है, वो कोवलेंट कंपाउंड होता है। क्लियर? यहाँ मैं कार्बन लिया हूं और कार्बन को देखें क्या है। आपको बहुत सारी चीजों का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। बिना एटॉमिक नंबर याद रखे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो एटॉमिक नंबर आपको सारी चीजों को याद रखना है। जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में है मैं सारी चीजों को आपको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आज मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीजों को कर करके बताऊंगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आप कार्बन का देख रहे हैं कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले 9th में पढ़े होंगे, बोर्स मॉडल से पढ़े होंगे, या फिर आप इस तरह से पढ़ेंगे 1 2 sp करके पढ़े होंगे। तो इसमें आपको क्या है कि इसमें क्या देखना है? इसमें आपको देखना है कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे A2 है, 8 है, 8 है, तो यहाँ क्या है, 2 के बाद हमें 8 एटम से ज्यादा, 8 मॉलिक्यूल से ज्यादा नहीं बढ़ना है,
और यहाँ भी 8 मॉलिक्यूल से ज़्यादा नहीं बढ़ना है। तो इस एटॉमिक नंबर में 6 है, तो 6 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले तो 2 होगा और 2 के बाद हमारा फिर कितना मॉलिक्यूल बचता है पूरा कंप्लीट करने में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 4 बच रहा है, तो 4 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा कोई एलिमेंट होता और उसका अगर 8 से ज़्यादा होता तो हम 2 लिखते, 8 लिखते और 8 के बाद जो एलिमेंट बचता, जो मैं आगे बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, वो होता। तो यहाँ पर क्या है? 2 है और 4 है और हम ये लास्ट वाले को ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है बट डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा। तो पहला प्रॉब्लम इसके लिए हो जाएगा। दूसरा क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है, यहाँ गेन और लॉस बारे में समझना है, लॉस करता है तो रिक्वायर्ड है इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर वो लॉस करता है, अपने आप से हटाता है, तो उसमें भी जो एनर्जी का यूज होगा उसको भी बहुत बड़े एनर्जी की जरूरत होगी उसको 4 इलेक्ट्रॉन हटाने में। तो इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड भी नहीं कर पा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी नहीं कर पा रहा है। वो कौन? कार्बन। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कार्बन, अब इसी कार्बन के साथ सब कोई आके आएगा, चारों तरफ से लगेगा और अपना अपना बनाएगा कंपाउंड, अपना कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गेन भी हुआ और लॉस भी हुआ। मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लेस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है भाई कि गेन भी करना प्रॉब्लम है और लॉस भी करना प्रॉब्लम है। अगर गेन करता है तो 4 होल्ड करके नहीं रख पाएगा और अगर लॉस करता है तो 4 एक्स्ट्रा जो करने में एनर्जी है वो इसको बहुत ज्यादा लगता है जो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए दोनों प्रॉब्लम है। क्लियर? आप समझ गए? अब चीजों को नोट्स करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं बहुत एक कंसाइज तरीके से चीजों को एनसीईआरटी को आपके लिए बनाया हूँ और आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। अब आपको बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होता है। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना कि क्या क्या होगा, तो आपको हाइड्रोजन का बनाना है। चलिए मैं हाइड्रोजन का आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या होगा। हाइड्रोजन का H2 होगा। अब H2 में H2 का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब मेरे लिए तो बड़ा समस्या वाली बात है भाई कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका हमारा कैसे किस तरह का बॉन्ड बनेगा? तो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ रहेगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा और इसके बगल में बनाएंगे ताकि हमारा ये बॉन्ड बना पाए। क्लियर? अब आगे हमारा इसका प्रोसेस करते हैं तो एक यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह का एक डॉट होता है और एक इस तरह का होता है मॉलिक्यूल और ये एक बॉन्ड बनाएगा, या तो इस तरह का करेगा तो एक बॉन्ड ये बनाएगा। ये वाला आपको याद रखना, आगे सारे प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों ही केस में आपको बॉन्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये दोनों हमारा क्या है? मिल जा रहा है। क्लियर? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, ये हमारा अलग अलग हुआ ना, ये हमारा अलग अलग हुआ तो ये हमारा यहाँ मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना रहा है। बना रहा है कि नहीं? अब इस तरह का जो बॉन्ड बनाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये बॉन्ड हमारा कहलाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा बॉन्ड बनाया, क्या बनाया? इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बस आपको याद रखना ये हमारा क्या हो गया? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। क्लियर? आया समझ में? अब दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे O2 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्या देखना है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? भाई मेरे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले ही बताया था
कि 2 के बाद 8 फिर 8, तो 2 के बाद हमारा 8 होगा ही नहीं। अगर 8 2 के बाद 8 करता हूँ तो 8 2 10 हो जाएगा, अरे हमारा 8 ही है। तो हमें कितना करना है, 2 के बाद कितना बचता है, तो 6 बचता है मॉलिक्यूल, मतलब टोटल हमारा 8 हुआ। अब हमारा काम किस पे करना है, 6 पे करना है, लास्ट वाले पे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, O2 है, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन हम ले लिए ऐसे करके। क्लियर, समझ में आया? 2 ऑक्सीजन आपका हो गया। इस 2 ऑक्सीजन में आपका सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे करके हम ले लेंगे, मतलब एक ऑक्सीजन में 6 और एक में 6 लेना है। अब एक चीज आपको दिमाग लगाना है कि हमें 6-6 लेना है दोनों में, तो अगर हम यहां लेते हैं तो फिर इधर बॉन्ड नहीं बनता है, इधर लेंगे तो इसका इधर लेना होगा, तो क्या इधर अगर लेंगे तो इधर इधर नहीं हो रहा है, मतलब इसका बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम 6 को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, कंप्लीट करने के लिए हम लोग इधर 2 बॉन्ड ले लेते हैं और इसका 2 बॉन्ड। अब देखिए ये 6 है और ये 6 है, तो इधर भी 6 हो गया, 2 2 4 2 6, इधर का भी 2 2 4 2 6। अब आपको याद रखना है, इसमें क्या याद करना है कि ये वाला जो टोटल है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा तो ये भी तो बनाएगा, ये भी तो कहेगा भाई हमें भी तो टिफिन शेयर करने दो, हमें भी तो खाने दो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है, मतलब ये क्या करेगा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है। टू हम लोग ऑक्सीजन एटम बोलेंगे, ठीक है, टू ऑक्सीजन एटम बोलेंगे, है ना। डबल बॉन्ड, इसमें क्या हुआ था, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। अब तीसरा जो हमारा है, मैं थोड़ा तीसरा को इसको थोड़ा क्लियर तरीके से लिखता हूँ ताकि तीसरा का भी जगह मिल जाए, भाई सभी को काम चला के लिखना है। आप इसको नोट्स करते चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब तीसरा हमारा है क्या, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मतलब क्या हुआ, N2। अब N2 जो हमारा होता है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है हमारा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालेंगे तो कितना होगा, पहले 2 होगा, अब 2 के बाद हमारा 8 आना है, तो 8 तो होगा नहीं, अगर 8 देता हूं तो 8 तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमारा 7 ही है, तो 2 के बाद कितना मॉलिक्यूल बच रहा है, 5, तो हम 5 लिखेंगे। अब काम हमारा इस पे होना है, तो क्या करेंगे, हमारा एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन हमारा यहाँ है ना। बस ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा 5 करना है तो क्या करेंगे, 2 हमारा इधर कर देंगे, 2 हमारा इधर कर देंगे, और 3 हमारा किधर होगा, इधर करेंगे, 3 इधर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपको 3 जैसे ये नजर आ रहा है कि ये वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कवर कर रहा है, मतलब इसे शेयर कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, इसका ये पूरी तरह से यहाँ शेयर कर रहा है। क्लियर, तो ये क्या शेयर करेगा, मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ ट्रिपल है तो N क्या होगा, 3 बॉन्ड पे बनाएगा, मतलब क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल, शायद मैं वहां हूं तो नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको इसको क्या लिखना है, ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिखना है। क्या लिखना है, एक मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक मिनट, एक मैं पेज लेता हूँ। तो मैं नाइट्रोजन को फिर से क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि नाइट्रोजन क्या है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। नाइट्रोजन में क्या आपने देखा कि हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 7 होता है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते हैं तो कितना होगा, पहले 2 होगा, फिर 2 के बाद आप क्या देखते हैं कि कितना मॉलिक्यूल बच रहा है, तो 5, ठीक है। अब इसी 5 पे काम होना है। मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजन का 2 हमारा है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। और अभी क्या बताया मैंने, इधर का 2 हमारा
रहेगा और इधर 3 मॉलिक्यूल रहेगा। तो जब इधर का अंदर का 3 मॉलिक्यूल है तो अंदर 3 रहेगा और बाहर का 2 रहेगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, N जो हमारा मतलब है, नाइट्रोजन है, तो इस पे हमें ध्यान देना है कि एक तो भाई हमारा ये वाला पूरा इससे शेयर करेगा और एक बार हर जगह ये शेयर होगा, याद रखिएगा। एक बार ये वाला ऐसे करके शेयर होगा। समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन के 3 एटम 3 जो बॉन्ड है वो होगा। यहाँ 3 है ना, 3 है। इसके पीछे आप देखे होंगे जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1 है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 है तो 2 है। यहाँ 1 था ना, 1 है, यहाँ 2 है तो 2 हुआ, डबल हुआ। यहाँ 3 है तो 3 हमारा बॉन्ड हुआ और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम। समझ में आ गया? तो आपको इससे क्लियर हो गया कि आप सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन को। क्लोरीन जो हमारा है Cl2 हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं और इसका हम लोग को जानना होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो मैंने पहले बोला था 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है। मतलब सेकंड वाला जो होगा वो 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 8 होगा। अगर 8 से ज़्यादा होगा तो फिर हम अगले वाले में जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। 2 हुआ, फिर हम 8 से मैक्सिमम नहीं लिखना है, 8 तक ही लिखना है। 8 हुआ, फिर आगे हम लोग कितना घट रहा है, 8 तो 10 हो गया, 10 हो गया। अब हमारा कितना घट रहा है 17 में, मतलब 7 घट रहा है। तो हम कितना करेंगे, 7 करेंगे और इसी 7 पे हमारा पूरा खेल होना है। क्या होना है, इसी 7 पे हमारा खेल होना है। समझ में आ गया? ठीक है। ओके। अब क्लोरीन को मैंने अभी बोला कि एक Cl यहाँ है मेरा और एक Cl यहाँ है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? तो एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर है और ये 7 हमारा है और 7 हमारा मॉलिक्यूल चेक करना है कहाँ है। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल आप इधर लेंगे और एक 2 इधर लेंगे। यहाँ भी आपने 2 इधर लिया और यहाँ भी आपने 2 इधर लिया। लिया कि नहीं लिया? क्लियर? अब बच रहा है कितना? दोनों में साथ साथ लेना है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 इधर ले लेते हैं और 2 इधर ले लेते हैं। क्योंकि अगर इधर 2 लिए तो इधर 1 लेना होगा जो सही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का इधर 1 बचता है। भाई माना 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा, इसके साथ ऐसे करके शेयर करेगा और ये वाला क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। ये दोनों ही अपना अपना शेयर करना शुरू होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि Cl जो हमारा है सिंगल बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड का सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना और बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर की मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है, O2, ठीक है, सॉरी H2O है। H2O में आपको देखना है कि H2O का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें O अलग है और H अलग है। तो ऑक्सीजन को आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का कितना होता है आपने पढ़ा ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, पढ़ा था ना। तो यहीं पर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का क्या कर देंगे, 8 हो जाएगा और हाइड्रोजन का आपने इसी के पीछे क्या पढ़ा था कि 1 होता है एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले 2 होगा, फिर इसके बाद 8 करना है। लेकिन 8 कैसे करेंगे, अगर 8 यहाँ कर देते हैं तो 8 और 2 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 8 ही लेना है। तो इस कंडीशन में 2 के बाद क्या है, 6 लेना होगा। अब हमें इस 6 पे काम करना है और हाइड्रोजन हमारा क्या है का एक एटम है, लेकिन यहाँ पर क्या है क्या है H2O होगा, सॉरी H2O होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है।
अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का यहाँ लेंगे और ऑक्सीजन है और इसके अगल बगल 2 एटम हम ले लिए हाइड्रोजन के। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, मतलब हाइड्रोजन एटम है जिसके 2 मॉलिक्यूल्स हम दोनों तरफ ले लिए ऑक्सीजन के। अब हमारा ऑक्सीजन का 6 करना है। मैं पहले ही बताया जो लास्ट वाला हमारा होता है हर जगह वही हमारा करना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, इसी में अब होता है हमारा शुरू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइड्रोजन वाले में एक डॉट जाता है, डॉट को थोड़ा दूर लिखना होगा क्योंकि आगे चलकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाइड्रोजन हो गया, ओके, एक डॉट यहाँ हो गया, इस एक डॉट एक इसका हो गया। अब ये 6 का हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन वाला लेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स का हम लोग लेंगे। तो कहाँ कहाँ लेंगे, तो 6 मॉलिक्यूल में हम लोग को क्या लेना है, मैंने बोला कि पहले 2 तुम इधर ही कर दो यार, कर दो। अब आपके पास कितना बचा है, 2 बचा है करने के लिए। तो आप एक इधर ले लो क्योंकि एक इधर, अगर दोनों इधर डालते हो तो इसको तो मजे हैं, लेकिन इसके साथ नाइंसाफी है। अगर इधर दोनों करते हो तो इसके साथ नाइंसाफी है, तो एक एक दोनों को बांट दो, खुश हो जाएगा बेचारा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे आपको करना है, याद रखिएगा, इसको ऐसे करना है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा कॉर्नर में देखें कि एक डॉट होगा, एक इस तरह का होगा तो इसको हम लोग सिंगल बोलेंगे, ऐसे और ऐसे होगा इसको भी सिंगल बोलेंगे। तो हमारा कैसा है, यहाँ दिख रहा है ना, एक यहाँ ये और एक क्रॉस दिख रहा है, तो ऐसे में एच ओ एच के बीच में क्या है, एक एक बॉन्ड आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी तरह से बना वाटर का। समझ में आ गया? अब मीथेन की बात हम लोग करेंगे, तो मीथेन में क्या होता है, कभी आपने देखा मीथेन को फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अब भाई इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपने कितना देखा था, एटॉमिक नंबर आपने हाइड्रोजन का कितना देखा था, हाइड्रोजन का कितना होता है, बताया जाए। हाइड्रोजन का तो 1 होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले कार्बन का ही ले लेते हैं। कार्बन पहले है तो कार्बन भैया को पहले लेंगे, नहीं तो ये भैया गुस्सा जाएंगे, है ना। और ठीक है, तो कार्बन का लेंगे, कार्बन का आप लोगों ने कितना एटॉमिक नंबर लिया था, तो ये लिया था 6, और कार्बनिक नंबर जो लिया था वो 6 लिया था। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो सबसे पहले आपका 2 होता है और 2 के बाद कितना बच रहा है, तो 4 होता है। अब आपका खेलना है 4 पे, 4 पे करेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स पे कितना करना है। ठीक है, और हाइड्रोजन का आप जानते ही हैं 1 है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ 4 एटम अलग से है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक तो कार्बन है, ठीक है, इसके 4 हैं। अब आया समझ में, 4 हो गए। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन के साथ डॉट हमारा होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया, डॉट हुआ। अब कार्बन के साथ हमारा क्या बन रहा है, 4 है कि नहीं है, तो कार्बन के साथ जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो किधर किधर बांटेंगे, तो बांट दो भाई सब में एक एक, नहीं तो बुरा मान जाएगा। इसको भी दे दो, इधर भी दे दो और इधर भी दे दो। तो सभी अगर इस तरह से करेंगे तो सभी को क्या करना है, ये डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे करके आएगा और सबको इस तरह से आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि एक डॉट और एक ऐसे करके होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, तो सिंगल में H बना, इधर भी सिंगल H बना, इधर भी सिंगल H बना और इधर भी दिख रहा है आपको सिंगल हाइड्रोजन है कि नहीं है। ओके, समझ में आ गया। अब आपका कहता है फॉर्मेशन में जितना भी एग्जांपल ले रहा हूँ सारा का सारा आपका एनसीईआरटी के डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है बनाने में, तो आप इस सेशन के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस अच्छा रखिए, नहीं समझ में आए तो एक दो बार देखिए। ठीक है,
हो सकता है कि अगर आप नहीं समझे तो आप कुछ बातों को स्किप किए हैं या कुछ बातें आपकी छूट रही हैं यहाँ पर, जिससे आपकी चीजें आगे क्लियर नहीं हो रही है। सारी चीजें सुनने के बाद अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आप कमेंट करेंगे, मैं उस चीज का अच्छे से वहां पर आंसर करूंगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का क्या है, अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH3 होता है, NH3 होता है। अब NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताएं, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? तो पहले ही आप सब जानते होंगे कि नाइट्रोजन का 7 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ 3 का एटम के बारे में बात किया है। तो याद रखना है आपको, अमोनिया वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 होगा, 2 के बाद 8 होता है मैक्सिमम, लेकिन अगर 8 करते हैं तो 8 8 और 2 10 होता है, लेकिन यहाँ 7 है, तो हमारा बचता कितना है, 2 के बाद 5 बचता है, तो 5 ही लेंगे। और हमें कितना मॉलिक्यूल्स दिखाना है, नाइट्रोजन पे 5 ही दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सबसे पहले करेंगे, एक हमारा नाइट्रोजन लेंगे, इधर है, सॉरी ये नहीं पहले करना है अभी, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक हाइड्रोजन इधर लेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लेंगे और एक हाइड्रोजन इधर लेंगे, आप चाहे ऊपर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका 3 आपको H, यहाँ 3 है ना, तो 3 आपको दिखाना है, यहाँ 4 था ना, तो आपने 4 लिया, यहाँ 3 है तो 3 लिया। अब मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके साथ डॉट लगा दो, आप इसके साथ डॉट रहेगा, समझ में आया। और नाइट्रोजन जो आपके हैं 5 मॉलिक्यूल्स में है, तो नाइट्रोजन में क्या करना है, 5 कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, तो भाई मेरे, एक तो इसको एक एक करके शेयर कर दो, अब बचा 2, ठीक है, 2 बचा, तो 2 आप इधर कर सकते हो, समझ में आया। क्योंकि भाई 3 इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तीनों हैं बैठे हुए, आशा लगाए बैठे हैं कि भाई हमें कुछ मिलेगा, आपको देना है तीनों को एक एक, क्लियर, जो बचा 2 ऊपर हो गया। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि इस तरह से में ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके ये वाला होगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब तीनों अपना अपना बॉन्ड बना लिया कि भाई तुम क्या लाए हो और मैं क्या लाया हूँ, तो बॉन्ड तो बन गया, ठीक है। तो जो बॉन्ड बना हम उसी पे बात करेंगे, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो NH3 हमारा ये बन गया, समझ में आया। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मेशन होता है, जो आपको ध्यान देना है कि हमारा NH3 का फॉर्मेशन इस तरह होता है, मीथेन का इस तरह होता है। आई थिंक आपको ये नहीं दिखा होगा, मैं इसे थोड़ा क्लियर तरीके से इसको फिर से इधर कर देता हूँ, तो शायद आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो बॉन्ड आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बॉन्ड आपका बन रहा है जैसे एक नाइट्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर बना, फिर हाइड्रोजन इधर बना, एक हाइड्रोजन नीचे बना, बना ना, एक इलेक्ट्रॉन डॉट इधर बना, फिर इधर वाला इधर बना, ठीक है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आपका बनेगा, क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, आपको ध्यान देना है, समझ में आया। अब आपके वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में जो आपके बार बार बोल रहे हैं कि भाई वर्सटाइल नेचर है, वर्सटाइल नेचर है, क्या है ये वर्सटाइल नेचर, मैंने पहले ही बताया था कि कार्बन किसी के साथ भी फिट हो जाता है तो वो उसका वर्सटाइल नेचर है। आप बहुत लोगों के साथ, आप सबके साथ अगर फिट बैठते हैं तो आप वर्सटाइल मैन हैं, ठीक है, आपका वर्सटाइल पर्सनालिटी है कि आप सबके साथ फिट बैठते हैं, आपके बिहेव सबके साथ मैच करते हैं, आप सभी के साथ बैठ जाते हैं, तो ऐसे ऐसे को हम वर्सटाइल कहते हैं, वर्सटाइल नेचर वाले को वर्सटाइल नेचर कहते हैं। तो कार्बन में दो तरह की चीजें देखते हैं हम लोग, एक तो कहते हैं कैटनेशन कहते हैं, कैटनेशन, और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। मेरे प्यारे बच्चों, कैटनेशन क्या होता है, फ्रॉम चेन और रिंग विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, फ्रॉम चेन और रिंग विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉम चेन और अदर, तो अदर कार्बन कहता है कि अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का अदर एटम के साथ चेन, चेन या रिंग जैसा स्ट्रक्चर जो बनाता है वो कैटेनेशन है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो सेम एलिमेंट के साथ ऐसा बनाएगा, अदर एलिमेंट के, अदर एलिमेंट के साथ नहीं, सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है। कार्बन के एटम में
क्या होता है, सेम एलिमेंट के साथ बनाएगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोकार्बन है, आप परेशान ना हो, हाइड्रोकार्बन को मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी बहुत पढ़ना, ये तो आपके भी शुरू हैं, आगे बहुत पढ़ने हैं इसमें, और टेंशन वाला तो आगे है। अब ये देखिए कि टेट्रा वैलेंसी के बारे में मैं बात करूंगा कि इसका टेट्रा वैलेंसी क्या होता है। तो क्या करता है, फॉर्म 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड को फॉर्म करता है, ठीक है, विथ सेम और अदर एलिमेंट्स, ये अपने एलिमेंट्स ये अपने या दूसरे एलिमेंट्स के साथ कर सकता है टेट्रा वैलेंसी में। लेकिन कैटेनेशन में याद रखिएगा कि वो सेम एलिमेंट्स के साथ, सेम एलिमेंट्स के साथ ही वो क्रिएट करेगा, और ये अदर के साथ भी क्रिएट करेगा। अच्छा, इसके एग्जांपल में क्या है, मीथेन है, मीथेन मतलब CH4, तो आपको बोला ना कि 4 एटम्स फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो ये 4 बॉन्ड हमारे क्रिएट हो रहे हैं ना, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में आपके बहुत सारे एग्जांपल होंगे, समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं यही करता हूं, लेकिन थोड़ा मैं आपको एक चीजें समझा देता हूं कि इसमें जो हमारा होता है, जैसे चेन की हम लोग बात करते हैं, तो चेन यहाँ पर क्या होता है, चेन, चेन जैसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन कैसा होता है, ऐसे करके होता है, ये जा रहा है जा रहा है, सबके साथ बॉन्ड बनाया, और इधर इधर करके क्या हुआ, एटम जुड़ गया इसके साथ, समझ में आया। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन क्या हुआ, सेम इसी तरह से बनाया, ठीक है। अच्छा, ये जो अब मैं लिख रहा हूँ ओ मत समझना, यहाँ पर कार्बन होंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनाया, और बनाने के बाद क्या हुआ, कहीं भी एक और हमारा जुड़ गया इस तरह से जाके, तो ये हमारा ब्रांच्ड शेप हुआ। और जरूरी नहीं कि यहीं पर जुड़ेगा, ये कहीं पर भी जुड़ गया ऊपर नीचे किसी के साथ, इधर बस नहीं, इधर जुड़ेगा तो चेन हो जाएगा, इधर भी जुड़ेगा तो चेन हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे किसी के साथ भी जुड़ता है तो ब्रांच्ड चेन होना चाहिए, ब्रांच चेन होगा, समझ में आया। तीसरा जो हमारा होता है उसको कहते हैं रिंग, ठीक है, और इसी को कहते हैं क्लोज्ड। तो ध्यान देना है, एक तो ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, और तीसरा यहाँ, तो इस कंडीशन में ये हमारा ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे होगा, याद रहे कि ये दोनों ऐसे होगा, समझ में आ गया, ठीक है। या तो फिर हमारा क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, समझ में आया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा रिंग चेन या क्लोज्ड चेन इस तरह से स्ट्रक्चर में आता है। अब इसका काम आगे आपको पड़ेगा, जैसे ही आप बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा कि हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बॉन्ड बनाया, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनाया, आगे इसको आप बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग फॉर्मूला के साथ कन्वर्ट करेंगे, अलग अलग एलिमेंट के साथ कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये सब चीज शुरुआत है, अभी ये चीज आपको आगे काम आने वाला है। तो याद रखना है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड कह रहे हैं कि ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, और ये हमारा क्या है, रिंग और क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, समझ में आया। अच्छा, टेट्रा वैलेंसी में जो बगल में था टेट्रा वैलेंसी, उसमें क्या था, टेट्रा वैलेंसी में CH4 था, मतलब C है और H है, H है, H है और H है, मतलब इसके 4 एटम्स ही प्रोड्यूस फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था। इसके आगे मैं आगे फिर से आगे बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, और उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन पे आगे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।